Hello friends, welcome to my YouTube channel. बहुत समय पहले हरिनगर गांव नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव चारों तरफ से हरे खेतों, आम के पेड़ों और छोटी छोटी नदियों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती और शाम को ढलता सूरज पहाड़ों को गांव के बूढ़े लोग कहते थे, उस पहाड़ के ऊपर कोई नहीं जा सकता। कुछ कहते थे वहां खतरनाक जानवर रहते हैं, कुछ कहते थे वहां पुराने समय का कोई रहस्य छिपा है। इसी गांव के किनारे नदी के पास एक टूटी लेकिन वीर हर शाम झोपड़ी के बाहर बैठकर उस पहाड़ को देखता रहता। एक दिन उसकी मां ने पूछा, तू रोज उस पहाड़ को क्यों देखता रहता है? वीर मुस्कुराया, मां, मुझे लगता है उस पहाड़ के ऊपर कुछ बहुत सुंदर है। मां हल्का सा हंसी, ऊपर सिर्फ पत्थर होंगे बेटा। वीर धीरे से बोला, नहीं मां, मुझे लगता है वहां मेरा सपना है। मां उसकी बातें सुनकर चुप हो गई। अगली सुबह वीर गांव के बच्चों के साथ नदी किनारे खेल रहा था। तभी उसने पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा, एक दिन मैं उस पहाड़ की चोटी तक जाऊंगा। सारे बच्चे हंसने लगे। तू पहाड़ पर? अरे, तुझसे तो लकड़ी का गट्ठर नहीं उठता। एक लड़का बोला, पहाड़ चढ़ने के लिए ताकत चाहिए, सपने नहीं। सब जोर जोर से हंसने लगे। वीर चुप हो गया। उसका दिल दुखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम को वह उदास घर लौटा। मां ने पूछा, क्या हुआ? वीर की आंखें नीचे झुक गई। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मां उसके पास बैठ गई। दुनिया हमेशा उसी का मजाक उड़ाती है जो कुछ अलग करने की सोचता है। वीर धीरे से बोला, अगर मैं सच में पहाड़ पर नहीं चढ़ पाया तो? मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। उस रात वीर बहुत देर तक सो नहीं पाया। वह बार बार पहाड़ की तरफ देखता रहा और उसी रात उसने फैसला कर लिया, वह कोशिश जरूर करेगा। पहला ने धीरे से अपनी मां को देखा। मां गहरी नींद में थी। वीर बिना आवाज किए झोपड़ी से बाहर निकला और पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, जगह जगह कांटेदार झाड़ियां थीं। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता पत्थरों से भर गया। वीर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार वह इतने ऊपर आया था। अचानक उसका पैर फिसला। वह जोर से नीचे गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ पल के लिए उसका मन किया कि वह वापस लौट जाए, लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आई। मजबूत इंसान वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, मजबूत वह जो गिरकर फिर उठता है। वीर ने अपने आंसू पोंछे, धीरे धीरे उठा और फिर से आगे बढ़ने लगा। उस दिन वह ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन लौटते समय उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसने पहला कदम। जब वीर घर पहुंचा तब तक दोपहर हो चुकी थी। उसकी मां झोपड़ी के बाहर बैठी थी। कहाँ गया था तू? मां ने चिंता से पूछा। वीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मां, मैं पहाड़ पर गया था। मां डर गई। क्या? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? वीर मुस्कुराया, मैं संभल कर गया था। मां ने उसके घायल घुटने देखे। तेरे पिता भी ऐसे ही जिद्दी थे। घर के अंदर खाने के नाम पर बस 2 सूखी रोटियां थी। मां ने एक रोटी वीर को दी। वीर बोला, आप खाइए। मां मुस्कुराई, मुझे भूख नहीं है। लेकिन वीर समझ गया कि मां झूठ बोल रही है। उसने आधी रोटी मां को दे दी। उस रात दोनों आधा पेट खाकर सो गए, लेकिन वीर की आंखों में फिर भी वही सपना चमक रहा था। कुछ दिनों बाद वीर फिर पहाड़ पर चढ़ रहा था। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर आगे गया। एक बूढ़ा आदमी भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाए बैठा था। उसके पैर में चोट लगी थी। वीर तुरंत बोला, बाबा, मैं मदद कर दूं? बूढ़ा मुस्कुराया, तुम्हें क्या मिलेगा मेरी मदद करके? वीर ने बिना सोचे जवाब दिया, शायद आपकी दुआ। बूढ़े की आंखें चमक उठी। वीर ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उन्हें नीचे गांव तक छोड़कर आया।
जाते जाते बूढ़ा बोला, बेटा, जो इंसान सिर्फ अपने लिए रास्ता बनाता है वह छोटा रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है उसका नाम हमेशा याद रखा जाता है। वीर पूरी रात उस बात के बारे में सोचता रहा और उसी रात उसके मन में एक नया विचार आया। अगर मैं पहाड़ का रास्ता साफ कर दूं तो हर कोई ऊपर जा सकेगा। अगली सुबह जब पूरा हरिनगर गांव गहरी नींद में था, तब वीर चुपचाप अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। आसमान हल्का नीला हो रहा था। दूर कहीं मुर्गे की आवाज सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी आग जल रही थी। उसने पहाड़ की तरफ देखा। आज वो सिर्फ चढ़ने नहीं जा रहा था, आज वो पहाड़ को बदलने जा रहा था। रास्ते में उसे वही बूढ़े बाबा की बातें याद आ रही थीं। वीर धीरे से बोला, अगर ये पत्थर हट जाए तो शायद सब ऊपर जा पाएंगे। उसने पहला पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। उसने पूरी ताकत लगाई। उसकी नसें तन गईं, हाथ कांपने लगे, चेहरा लाल हो गया, लेकिन पत्थर थोड़ा सा भी नहीं हिला। वीर थककर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांस तेज चल रही थी। कुछ पल के लिए उसे लगा, शायद गांव वाले सही कहते हैं, ये काम मेरे बस का नहीं। लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया। ऊपर पहाड़ की चोटी बादलों के बीच चमक रही थी। वीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने मिट्टी झाड़ी और खुद से बोला, बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। फिर उसने छोटे पत्थरों से शुरुआत की। पूरा दिन वो अकेला पत्थर हटाता रहा। छोटे पत्थर उठाकर रास्ते से दूर फेंकता, सूखी झाड़ियों को हटाता, कांटों को तोड़ता। धीरे धीरे रास्ते का एक छोटा हिस्सा साफ होने लगा। शाम तक उसके हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियों से खून निकलने लगा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता वीर रात को घर पहुंचा, तब उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी थी। उसने वीर के हाथ देखे और घबरा गई। ये क्या हुआ? वीर जल्दी से हाथ छिपाने लगा। कुछ नहीं माँ। लेकिन माँ समझ गई। वो धीरे से बोली, तू फिर पहाड़ पर गया था ना? वीर चुप रहा। बेटा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? वीर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, मैं चाहता हूं कि गांव का कोई भी इंसान उस पहाड़ से डरकर अपना सपना छोड़ न दे। माँ उसकी तरफ देखती रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका बेटा अब छोटा बच्चा नहीं रहा। अगले दिन वीर फिर पहाड़ पर गया। अब उसने बड़े पत्थरों को हटाने की कोशिश शुरू की। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई और उसे पत्थर के नीचे लगाकर धक्का देने लगा। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद पत्थर थोड़ा हिला। वीर की आंखें चमक उठी। हो सकता है। उसने और जोर लगाया। धीरे धीरे पत्थर रास्ते से लुढ़ककर नीचे चला गया। धड़ाम! आवाज पूरे पहाड़ में गूंज उठी। वीर खुशी से हंस पड़ा। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वो सच में रास्ता बदल सकता है। लेकिन नीचे गांव में लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। चाय की दुकान पर बैठे कुछ आदमी हंस रहे थे। सुना है वीर पहाड़ हटाने चला है? अरे, वो लड़का पागल हो गया है। गरीबी में इंसान सपने देखना शुरू कर देता है। सब जोर जोर से हंसने लगे। उसी समय गौरी वहां से गुजर रही थी। उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में बोली, कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है, आप लोगों की तरह सिर्फ बातें नहीं करता। सभी चुप हो गए। उस शाम गौरी पहाड़ पर वीर के पास पहुंची। वीर एक बड़े पत्थर को धकेलने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से भर गए थे, माथे से पसीना बह रहा था। गौरी ने पूछा, तुम रोज इतना काम करते हो, थकते नहीं? वीर हल्का सा मुस्कुराया, थकता हो, फिर रुकते क्यों नहीं? वीर ने पहाड़ की चोटी की तरफ देखा, क्योंकि जब मैं ऊपर देखता हूं ना, तो लगता है कि मेरा सपना मेरा इंतजार कर रहा है। गौरी कुछ पल चुप रही, फिर उसने पास पड़ा छोटा पत्थर उठाया और रास्ते से हटाने लगी। वीर हैरानी से उसे देखने लगा। गौरी मुस्कुराई, अब ये सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं है। उस दिन पहली बार वीर को लगा कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे दोनों रोज साथ काम करने लगे। सुबह वीर पत्थर हटाता और गौरी रास्ते की झाड़ियां साफ करती।
काम करते करते दोनों बातें करते हैं। गौरी बोली, अगर हम सच में चोटी तक पहुंच गए तो सबसे पहले क्या करोगे? वीर मुस्कुराया, सूरज उगते देखूंगा, बस और क्या चाहिए? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि हमें लगातार मेहनत करने से सभी काम आसान हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाथ ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें